हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। वेलकम टू पावरजाल एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक लेटेस्ट केस लॉ जो कि रिलेटेड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, राइट। सो इसमें हम लोग को देखना है कि व्हेनेवर देयर इज अ लेसर एंड देयर इज अ लेसी और द टेनेंट, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, राइट। सो देखो, for the time period during which the tenancy continues or the tenancy has been granted, that is known as the period of tenancy, ठीक है, or the term of tenancy, period of tenancy or the term of tenancy, ठीक है। Now याद रखना कि after the period of tenancy is over, it is known as the determination of tenancy। जब खत्म हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं determination of tenancy, right। अब ध्यान देना कि there are certain rights of the landlord as well as the tenant in the period of tenancy, but after the tenancy is over, the tenancy has been determined, the tenant has a responsibility to give back the possession to the landlord। याद रखना कि tenant को वापस देना पड़ेगा possession landlord को, ठीक है। This is known as right of re-entry, right of re-entry of the landlord, ठीक है। ये सेक्शन 108 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया हुआ है कि टेनेंट को पोजीशन वापस देनी पड़ती है। रिज्यूमिंग पोजीशन, राइट ऑफ री-एंट्री का मतलब क्या होता है? द लैंडलॉर्ड हैज अ राइट टू रिज्यूम पोजीशन ऑफ हिज प्रेमिसेस, बट व्हाट इफ द टेनेंट डज नॉट रिटर्न द पोजीशन और गिव बैक द पोजीशन टू द लैंडलॉर्ड? वहां पर क्या होगा, ठीक है, हम लोग को यही देखना है इसमें। देखो, if the tenant does not return the possession to the landlord and he continues with the possession after he is evicted, जब evict हो जाएगा उसके बाद he has to give the mean profits to the landlord, ठीक है। सो याद रखना कि mean profits, section 212 of CPC, the Code of Civil Procedure, this defines कि mean profits क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि mean profits क्या होते हैं। देखो, mean profits होते हैं वो इनकम जो कि एक पर्सन ने एक्यूमुलेट की है बाय द रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट। सेक्शन 212 में ये दिया हुआ है कि रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी से जो भी आपके पास इनकम आई है, दैट इज नोन एज अ मीन प्रॉफिट्स एंड यू हैव टू गिव द प्रॉफिट बैक टू द ओरिजिनल पर्सन या फिर जिसके पास एक्चुअली पोजीशन होनी चाहिए थी, ठीक है। नाउ याद रखना कि लैंडलॉर्ड ने सपोज कि टेनेंट को 2 years के लिए पोजीशन दिया था, ठीक है, 2 years। आफ्टर 2 years, याद रखना, आफ्टर 2 years द टेनेंट हैज टू गिव द पोजीशन बैक टू द लैंडलॉर्ड, ठीक है। अगर टेनेंट कंटिन्यू करता है पोजीशन पे, याद रखना दैट्स अ रॉन्गफुल पोजीशन। इफ ही कंटिन्यूज विथ द पोजीशन, दैट इज डीम्ड एज अ रॉन्गफुल पोजीशन। ही हैज टू गिव इट बैक बट ही कंटिन्यूज विद द पोजीशन, राइट। यहां पर इफ द लैंडलॉर्ड फाइल्स अ सूट फॉर एविक्शन, ठीक है, टेनेंट जो है सपोज कि मान लो कि वो यहां पर 6 months तक वो पोजीशन में रहता है। 2 years के बाद, 2 years की टेनेंसी थी, वो खत्म हो जाती है और वो 6 महीने तक के बाद भी पोजीशन में रहता है। तो 6 महीने में जो भी मीन प्रॉफिट्स आए होंगे टेनेंट के पास, द टेनेंट हैज टू गिव ऑल द मीन प्रॉफिट्स बैक टू द लैंडलॉर्ड, ठीक है। यही चीज इस केस लॉ में डिसाइड की गई थी, विच इज द विजय कुमार मनीष कुमार वर्सेस, यहां पर हम लोग देख सकते हैं, इट इज अश्विन भानुलाल देसाई, ठीक है। तो इस केस लॉ में यही वाला प्रिंसिपल डिस्कस किया गया था। थैंक यू एवरीवन।